सिंह ठाकुर जी, आप कामगार नेता हो और नागपुर में दिन ब दिन अपराध बढ़ रहा है और आप पुलिस वालों के ऊपर में नाराज हो, उनकी कार्यशैली पे नाराज हो। क्यों, क्या कारण है? देखो, नागपुर शहर आज विदर्भ में एक बहुत बड़ा शहर है। और नागपुर शहर में हर राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पदाधिकारी विराजमान है। मुख्यमंत्री का गढ़ है, लोग ऐसा मानते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर ये मुख्यमंत्री अपने नागपुर को अपने आप का एक गढ़ बताते हैं और उनके शहर में जिस बेतासा तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। आए दिन बच्चों की छिड़खानियां हो रही, लड़कियों की छिड़खानियां हो रही, कत्ल हो रहे, छीना झपटी हो रही। हाँ, पुलिस थाने में छोटे मोटे अपराध को लेकर के कोई फिरियादी अगर जाता है तो उसको टालम टोल करके भगा देते, एनसी दे देते, ये तो कोर्ट में जा। अनेक प्रकार के अनेक मामले नजर आ रहे हैं। और माननीय अभी जो पुलिस कमिश्नर आए हुए, उनका तो मेरे को किसी प्रकार का कोई रुतबा नजर ही नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में एक सिपाही पकड़ा गया जिसके पास से गांजा प्राप्त हुआ। अभी कल परसों के अखबारों में आपने देखा होगा किसी बच्चे के साथ में बलात्कार हो गया। अभी 3 दिन पहले देखने में आया, स्कूली छात्र 16-17 साल की पढ़ने वाली थी कि ऑटो ने उसको ले जाते समय कहीं अनहोनी जगह पे ले आके उसकी छेड़खानी का प्रयास किया। आज ये 0 माइल से लेकर के यहाँ तक कि आप देखोगे आपको हजारों ऑटो दिखते। न सालन को शरीर के ऊपर में ऑटो चालक की कोई वर्दी है। और जिस तरीके से वो ऑटो चलाते हैं, एक हाथ ऐसा न पैर टेढ़ा, ऐसा लगता है कि ये टूटा टाटा आदमी है। और इस तरीके से वो चलते कि आड़ा टेढ़ा कट मारते हुए उसकी उम्र की किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि साले सही में ऑटो मजबूरी में चला रहे हैं, पेट भरने के लिए। कोई क्रिमिनल अपराधी है, एक ऑटो लेकर के सर्च करते दिन भर घूम घाम के और रात में अपना काम अंजाम। नागपुर सीपी के ऊपर में आप नाराज हो क्या? बहुत ज्यादा नाराज। क्यों, क्या कारण है? वो तो कार्रवाई कर नाराजगी रहे का कारण अधिकारी। यही है कि अपराध जो बढ़ रहे हैं उनका किसी प्रकार का पुलिस थाने के ऊपर में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अगर उनकी कंट्रोलिंग रहती और वो पुलिस थाने के पीआई को अगर आदेश देते कि भैया तेरे क्षेत्र में तेरे अधिकार क्या क्या थाना क्षेत्र के अंदर जितना एरिया है वहां पे किसी प्रकार का क्राइम नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है अपराध के ऊपर अंकुश पाया जा सीपी सकता। साहब ने ऐसी पुलिस कर्मचारी के ऊपर में भी कार्रवाई की है जिन्होंने गलत काम किया है। देखिए, अगर 40-50 अगर थाने हैं, किसी एक के ऊपर में कार्रवाई करके आप क्या जताना चाहते हो? आप जनता दरबार बैठाते हो थाने में। जिस थाने की शिकायत के ऊपर शिकायतकर्ता को न्याय नहीं मिला, उसी थाने में आप जनता दरबार 27 तारीख को बैठा रहे हो कि जिसकी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुई यहाँ आकर के लेके आए। उसी थाने में वो क्या बोलते शिकायतकर्ता कैसा पहुंचेगा अपनी कंप्लेंट लेकर के? उन्हीं अधिकारियों के सामने, उन्हीं सिपाहियों के सामने। आपको शिकायत का निवारण केंद्र अगर खोलना है तो आप डीसीपी लेवल पे, एसीपी लेवल पे या अलग से एक झोन बनाइए, वहां पे से इन लोगों की शिकायतें लीजिए। ये नागपुर के डीसीएम साहब जो है, फडणवीस साहब के हाथों में ही गुरु मिलती है क्या? उनका इनके ऊपर में कुछ ये नहीं है क्या, अंकुश नहीं है? अभी मौजूदा हालत में मेरे को लगता है सब सरकार बचाने और सरकार कैसा बैठाना, उसी में लोग व्यस्त है। लेकिन शहर में ये जो सारी चीजें अपराध पे बढ़ रहे हैं या इसके ऊपर कैसे लगाम लगाना है, इनका कोई ध्यान नहीं। आपने और एक आरोप किया है कि नागपुर के एक नेता है, बहुत बड़े नेता है, और मनीष मेहता, ये व्यक्ति के साथ में उनके संबंध है और उन्होंने बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया है। एक खेती खरीदी है, उसमें फ्रॉड हुआ है, इसे आपने कहा है। किस तरह का मैटर है ये? मैंने जो आरोप लगाया, मनीष अमरचंद मेहता नामक एक व्यक्ति है। इसने 2-3 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ये प्लाटों का सौदा करता है, लेआउट के सौदे करता है। पर ये सौदे ऐसे करता है जो ऑलरेडी बिक चुके हुए। एक नशेमंद सहकारी संस्था करके है, ये 1993 में इस्माइल भाई करके एक प्लॉट धारा क्या बोलते वो जो बेचते हैं, प्लॉट डालते, लेआउट डालते, हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी उनकी थी। उनने 1993 में एक जमीन का सौदा किया, डेवलपमेंट का सौदा किया। और वो सारी चीज उनकी चल रही थी। 10 साल बाद में यही मनीष अमरचंद मेहता, जिस खेत मालिक से वो नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी ने सौदा किया था, वही खेत मालिक को ये जब बैला पुसला करके उसी जमीन का ये सौदा करते, रजिस्ट्री भी मार लेते 420 करके। इनके ऊपर में 420 का अपराध दर्ज किया कर जाए करके वो नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी पुलिस थाने में कंप्लेंट केस भी फाइल करती है। लेकिन उसकी कंप्लेंट के ऊपर में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। न लेने के बाद में फिर नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी संस्था जो है, इसने कोर्ट से जाकर के स्टे ले लिया और उसका स्टे आज तक बरकरार है। आज तक अभी मौजूदा हालत में भी उसके पास में वो स्टे बरकरार है। ये मनीष अमरचंद मेहता ने उसको वैकेट करने के लिए कई सर पटक लिया, कई कोर्ट में गया, पर वो वैकेट नहीं हुआ। उसके बावजूद भी नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी का वहां
कब्जा आज भी है, मौजूदा हालत में भी है। लेकिन इसी दौरान में इसी प्लॉट पर जिस खेत मालिक ने मनीष अमरचंद मेहता नामक व्यक्ति को, जो फ्रॉड आदमी है, इसको रजिस्ट्री करके दिया, वही जमीन, वही प्लॉट उसी खेत मालिक ने और दो लोगों को बेच दिया। यानी नशेमंद, सबसे पहले तो विश्वासघात नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी के साथ किया, मेन तो उसके साथ धोखा किया उसने। फिर इसने खरीदा क्या बोलते मनीष अमरचंद मेहता ने, और दो लोगों को बेच दिया। तभी मनीष अमरचंद मेहता ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया, वो सोसाइटी क्या बोलते वो खेत मालिक के खिलाफ। उसकी कंप्लेंट के ऊपर मैं ये क्या बोलते कपिल नगर पुलिस थाना ला करके वो उस खेत मालिक को और वो दोनों को, आरोपी को अटक कर दिए। तब इसको पता चलता है नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी को, भैया फिर से उसने और किसी को भेज दिया। ये थाने में जाता है कि साहब मेरी कंप्लेंट आपको मैंने आज से कई बार दे चुका हूँ, कई बार वो किया, लेकिन आपने मेरी कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं किया, आप इस पे भी कार्रवाई करो मेहता पे। फिर पुलिस आकर के 2 दिन बाद में ये नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी का जो प्लॉट था, जिसके ऊपर उसका बाउंड्री वॉल का काम चालू था, बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना, बिना कोई कागज के उसका काम रुकवा दिया कि भैया आप काम मत करिए, ऐसा ऐसा हुआ है। हमने अभी उनको खेत मालिक को गिरफ्तार किया है और मनीष अमरचंद मेहता का ये कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप अभी इस पे आप काम मत करिए। तो इसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से होगी, कब्जा मेरा है, ये मेरे पास में सारी चीजें है, तो मैं काम कैसा के रोक दूं। उसको बोलना कि आप कोर्ट जाओ, नहीं बोले आप के खिलाफ में कोर्ट से स्टे वैकेट करने के लिए उसने हाईकोर्ट में डाला है, जिसकी 21 तारीख पड़ी है, तो आप 21 तारीख तक फिलहाल काम मत करिए। ये मौखिक आदेश देती है कौन को, तो कपिल नगर पुलिस थाना। तब ये जाकर के पुलिस कमिश्नर को मिलते हैं कि साहब मेरे कब्जे की जमीन, ये मेरा प्लाट, ये मेरा क्या बोलते वाल कंपाउंड आधा गिर गया हुआ था, जो गिर चुका हुआ उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये कपिल नगर के पुलिस थाने वाले मेरा काम नहीं करने दे रहे। तो पुलिस आयुक्त बोलते हैं कि हाँ ये मामला मेरे जानकारी में है, आप फिलहाल काम मत करो। कोर्ट ने जिनके पास में वो प्लॉट था नशेमंद के पास में, उनको स्टेट दिया है और ये ऑलरेडी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो पुलिस वाले इंटरव्यू क्यों गलत तरीके से कर रहे, गलत तरीके से कर रहे। क्या आपको लगता बिना है दाल में नमक क्या बोलते खाए, इस तरीके से इसमें बहुत पुलिस वालों ने पैसा लिया होगा, लिया ही होगा, जग जाहिर है, वहां के लोग चर्चा करते हैं, नहीं तो भरे धूप में पुलिस वालों को खड़े रहने की क्या जरूरत है। ठाकुर साहब, नागपुर शहर में ऐसी बहुत से अभी केसेस चल रही थी, इनके ऊपर में अंकुश क्यों नहीं हो रहा है, नहीं इसको लगाम क्यों नहीं लग रही है, क्या कारण हो सकते हैं इसमें? देखो, लगाम नहीं लगने का कारण ये है कि जो राजनीति का भी यहाँ उथल पुथल चल रही है, नेताओं का भी इस तरफ में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान है, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को लोग सेट नहीं रहे। इसीलिए हमने इसको सनातन सेना की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लिया है। मैं सनातन सेना का वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश का, इसलिए हमने इसको नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर में इस मामले को उठा रहे कि शहर में अगर अपराध पे अगर अंकुश ये नहीं लगाते हैं और इस नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी के काम को जबरदस्ती इन्होंने जो रोक के रखा है, इसको वहां से पुलिस बंदोबस्त अपना हटाए, नहीं तो हम खुद खड़े रह करके वहां पे जिसके पास में ताबा है, सारी चीजें, उसको हम मदद करेंगे, उसके खिलाफ में जो एक्शन लेना है ले। अब तो मीडिया को ये बात बता रहे हो, तो आगे अब क्या आप करने वाले हो, क्या स्टेज है आगे बता ना, आज जैसे हमने पत्र परिषद लिया है, पत्र परिषद में सारी जानकारी दे रहे हैं, हम इनको 4-5 दिन का, हफ्ते भर का अल्टीमेटम देंगे। उस बीच में पुलिस मनीष अमरचंद मेहता इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करती है और वहां से अपना जो नॉमिनल छूट मूट का एक बंदोबस्त लगा के रखा है दहशत फैलाने के लिए, वो हटाए वहां से, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सब चीजें नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन छेड़ेंगे, वहां खड़े होंगे। उसके बाद में जो भी उस वहां का माहौल खराब होता है या शांतता भंग होती है, इसकी सारी नैतिक जवाबदारी पुलिस आयुक्त की, और इसकी जानकारी हम पोस्ट द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको भेज दे रहे हैं, और इस पत्र परिषद के माध्यम से अवगत भी करवाना चाह रहे हैं कि आप इस शहर में ध्यान दीजिए, शहर का माहौल खराब हो रहा है। पुलिस थाने में आप किसी डमी एक व्यक्ति को भेजिए कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, देखिए वहां पे उसके साथ में कैसा बढ़ता होता है, उसको राक्षस अलग नजर से ढूंढते कि बलि का बकरा आ गया। ट्रायल करके देख लो, कोई कंप्लेंट डाल करके आपकी कंप्लेंट लेंगे, ठीक है देखते बोलेंगे, दूसरे पार्टी को फोन करके बुलाएंगे, उसको आदर सत्कार से बेंच के ऊपर, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठाएंगे, उससे मांडोली की बात करेंगे, और ये चीजें चल रही है। पुलिस कमिश्नर नियुक्त तो ऐसी यानी उनको बर्खास्त किया जाए, क्या ऐसा कहना है? इसको पुलिस कमिश्नर, हाँ, पुलिस कमिश्नर
से तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शहर में जितने थाने हैं सबको पहले ताकीद दो, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई करो, ऑटोमेटिक अपराध कम हो जाएगा। मेरा पुलिस कमिश्नर से यही शिकायत है, बाकी कुछ नहीं है। उच्च अधिकारी कितना भी रहे तो वो ये सब चीजें नहीं करने लगा था, लेकिन जो नीचे लेवल पे अधिकारी बैठे हैं उसकी भी ड्यूटी है। अगर धंतोली पुलिस थाना है तो धंतोली पुलिस थाने के अंतर्गत जितना उसके क्षेत्र में आता है उसकी नैतिक जवाबदारी है, वो उस क्षेत्र का बॉस है, उसने अपना एरिया सुधारना चाहिए। ऐसे जितने थाने हैं सबसे पहले इनको निर्देश दे। थाना पीआई अगर अच्छा है तो जो स्टेशन डायरी में बैठने वाला है, सारा रोल तो वहीं से शुरू होता है, स्टेशन डायरी में बैठने वालों से। सारी कहानी तो वहीं से शुरू होती है, स्टेशन डायरी में बैठने। कोई भी कंप्लेंट में पहले स्टेशन डायरी पे पहुंचेगा, उसके बाद ही पीआई के पास पहुंचेगा, तो पीआई के पास मामले ही नहीं पहुंचेंगे। अगर वहीं से सारी चीजें क्रियाक्रम बराबर हो जा रहा है तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे? यानी सीपी साहब ने इसके ऊपर में निबंध लगाना चाहिए। मन लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा पाते हैं तो हम तो इनके भी बर्खास्तगी की मांग करेंगे कि